द एग्जाम मैनिया चैनल पर आप सबों का स्वागत है। सरकार ने एक बार फिर से बहुत बड़े बदलाव किए हैं और वो बदलाव ये है कि कक्षा 7 से मुगलों का सफाया कर दिया है। जी हाँ, एनसीईआरटी की किताबों से सरकार ने एक बार फिर से एक नया चीजों का सफाया किया और वो नया चीज ये है कि सरकार ने मुगलों का सफाया कर दिया है। मुगलों का सफाया कर तो दिया है, तो हटाने के बाद कौन सा विषय जोड़ा है? आखिर सरकार को मुगलों को हटाने के बीच क्या मुद्दा है? विपक्ष लगातार प्रश्न कर रही है कि मुगलों को हटाने के बाद सरकार आखिर मुगलों को हटाने के बाद कौन-सा विषय जोड़ रही है? आखिर विपक्ष भी जानना चाहते हैं कि मुगलों को हटाने के बाद ऐसा कौन-सा विषय है जो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है? आइए जानते हैं कि सरकार ने कौन-सा विषय चुना है। तो सरकार सरकार ने अनुसंध राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उस बदलाव में क्या किया गया है कि दिल्ली सल्तनत को हटा के नए अध्याय जुड़े हैं, जिसमें आपको महाकुंभ देखने को मिलेंगे, सरकारी योजनाएं देखने को मिलेंगी, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं दिखेंगे और पवित्र मिलेंगे। पवित्र भूगोल देखने को मिलेंगे और जितनी भी सारी 51 शक्तिपीठ है वो देखने को मिलेंगे और नई योजनाओं को लागू करके सरकार विपक्ष को ये बताना चाह रही है कि बच्चे हमारे सांस्कृतिक अछूते थे, हमारी संस्कृति वो नहीं जानते हैं, हमारी वो त्योहार, अपने आर्ट और अपने कल्चर को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग मुगलों को हटा के ये नया चीज डाले हैं। उसके जगह पे उन्होंने सातवाहन, मौर्य, मगध ये सारे वंशों को डाल के सरकार ये बताना चाह रही है कि अपने पीढ़ी को जानो कि हमारे पीढ़ी प्राचीन में हमारा आर्ट कैसा था, कल्चर कैसा था, कैसे रीति रिवाज थे, ये सारी चीजों को सरकार बताना चाह रही है। विपक्ष का एक तरफ कहना है कि जहां बच्चे झंडे फहराना देखेंगे दिल्ली में, तो वो उनका प्रश्न होगा कि ये कौन बनाया? इंडिया ने बनाया, इंडिया की सरकार ने बनाया। अब तो बच्चे इससे अनभिज्ञ रह जाएंगे। ये जो 7 आश्चर्य है जिसे दुनिया देखने आती है, इस 7 आश्चर्य को दुनिया देखने आती है, जिसे दुनिया के बारे में बताया जाता है। आज भी लोग आते हैं विदेशी पर्यटक, तो लोग बताया बताया जाता है कि मुगलों ने बनाया। अब बच्चे तो सवाल करेंगे ये मुगल है कौन? हमें नहीं पता। सरकार का कहना है कि पहले वो आर्ट एंड कल्चर जाने, अपनी परंपरा को जाने, कि फिर धीरे-धीरे वो जान जाएँगे। सरकार का ये कहना है, लेकिन विपक्ष एक तरफ दबदबा बनाए हुए हैं। अब देखिए, सरकार का कहना है, विपक्ष का कहना है कि ये सारे पिक्चरों से वो अनभिज्ञ हो जाएँगे। ये जितने भी पिक्चर है उससे आजकल के बच्चे क्या हो जाएँगे, धीरे-धीरे अनभिज्ञ हो जाएँगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में बड़े बदलाव किए गए हैं। कक्षा 7 के बच्चों को पहले मुगल और दिल्ली सल्तनत के शासक खिलजी, तुगलक, लोधी आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता था, लेकिन अब इसे पूरी तरीके से, ये भी नहीं है कि इसके पोर्शन को छोटा किया गया है। बात सोचने वाली है और गहराई की बात यह है कि इसके पोर्शन को कट भी नहीं किया गया है। ऐसे पोर्शन को कट किए बगैर पूरी तरीके से इनका सफाया कर दिया गया है और उसकी जगह पर एक बड़ा अध्याय महाकुंभ 2025 जोड़ा गया है। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ-साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी जानकारी दी गई है। 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, 4 धाम की यात्राएँ हो गई, शक्तिपीठ। देखिए, महाकुंभ 2025 में ज़्यादा चर्चा की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ है, उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है बच्चों को। बस महाकुंभ के बारे में जानकारी दी गई है। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आपको दिखा दूं कि ये जो 4 धाम की यात्रा है, चार धाम की यात्रा के बारे में बच्चों को बतलाया गया है। 51 जो ये शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ के बारे में बताया गया और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर होंगे, मल्लिकार्जुन हो गए, भीमाशंकर, केदारनाथ, गृहेश्वर, काशी विश्वनाथ, ये सारी चीजों के बारे में क्लास 7th में बच्चों को बताया जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार बदलाव का लक्ष्य भारत की परंपरा, दर्शन, स्थानीय संदर्भों को शिक्षा में शामिल करना है, ताकि छात्रों को भारत के प्राचीन विरासत के साथ-साथ संस्कृति का पता लगे। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार की है, इसके बारे में भी सरकार ने लेशन में डाल दिया गया है। साथ ही मेक इन इंडिया पर भी सरकार ने काफी जोर दिया है। देखिए, सारे न्यूज़पेपर में ये निकाला गया है, साथ ही साथ मैंने न्यूज़पेपर भी कट करके आप लोगों को दिखा दिया है और साथ में मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, सातवाहन डायनेस्टी, ये सबों पर ज्यादा जोर दिया गया है कि बच्चे अपने आर्ट, अपने कल्चर, अपने संस्कृति से ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ सके। इस बदलाव को करके सरकार काफी खुश नजर आ रही है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहे द एग्जाम मैनिया चैनल के साथ। धन्यवाद।